ये ग्रंथ भगवान श्री कृष्ण के जन्म और उससे जुड़ी परंपराओं के साथ साथ उस घटना से पहले की पौराणिक कथा का विस्तृत विवरण प्रदान करता है। 1. जन्म विवरण। श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष के अष्टम की मध्यरात्रि को मथुरा में राजा कंस की जेल में हुआ था। 2. उत्सव। मंदिरों को सजाया जाता है और भक्त आधी रात तक उपवास रखते हैं, जब शंखों और घंटियों की ध्वनि से जन्म की घोषणा की जाती है। 3. पौराणिक कथा। पाप के बोझ से ग्रस्त पृथ्वी ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, जिन्होंने राक्षसों का नाश करने के लिए कृष्ण के रूप में जन्म लेने का वादा किया। और 4. कंस की भूमिका। कंस ने अपने पिता को कैद कर लिया और राजा बन गया। एक भविष्यवाणी में कहा गया था कि देवकी का 8वां पुत्र उसकी हत्या करेगा। अनुवाद। श्री कृष्ण जन्म। कृष्ण का जन्म। 16 कलाओं से परिपूर्ण भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टम तिथि को 12 बजे मथुरा के राजा कंस के कारागार में वासुदेव की पत्नी देवी देवकी के गर्भ से हुआ था। इस तिथि को रोहिणी नक्षत्र का विशेष महत्व है। इस दिन देश के सभी मंदिरों को सजाया जाता है। कृष्ण अवतार के अवसर पर झांकियां सजाई जाती हैं। भगवान कृष्ण को सुशोभित किया जाता है और झूले को भी सजाया जाता है। पुरुष और महिलाएं रात 12 बजे तक उपवास रखते हैं। रात 12 बजे शंखों और घंटियों की ध्वनि से श्री कृष्ण के जन्म की खबर चारों दिशाओं में गूंजती है। भगवान श्री कृष्ण की आरती की जाती है और प्रसाद वितरित किया जाता है। प्रसाद ग्रहण करके उपवास तोड़ा जाता है। कथा। द्वापर युग में पृथ्वी पर राक्षसों का अत्याचार बढ़ने लगा। पृथ्वी ने गाय का रूप धारण कर ब्रह्मा जी के पास अपनी कहानी सुनाने और मुक्ति की प्रार्थना करने गई। ब्रह्मा जी सभी देवताओं और पृथ्वी को लेकर क्षीर सागर स्थित विष्णु के पास गए। उस समय भगवान विष्णु सर्पशैया पर सो रहे थे। प्रार्थना करने पर उनकी नींद टूट गई। जब भगवान ने ब्रह्मा और सभी देवताओं को देखा और उनके आने का कारण पूछा, तो पृथ्वी ने कहा, हे प्रभु, मैं पाप के बोझ तले दब गई हूँ।